हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। आज के फोटोशॉप के वीडियो में हम सीखेंगे आप इस टाइप का एक सिंपल यूट्यूब थंबनेल किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की एक टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप वेब पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे वेब के जो साइज़ होते हैं, जैसे कि थंबनेल का साइज़ 1920 बाई 1080p हम यूज़ करते हैं तो वो दिया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करके भी ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या सेम ये जो पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन का किसी भी टेम्पलेट में अगर आप फिल करेंगे तो सेम ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूं और 1920 बाई 1080p डायमेंशन का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब सबसे पहले हमें एक इमेज को प्लेस करना है। इमेज प्लेस करने के लिए हम फाइल प्लेस एम्बेडेड ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ से मैं एक इमेज प्लेस कर लेता हूँ। जो मैं थंबनेल बनाने जा रहा हूँ एक इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में है और मैंने इसी टाइप की एक इमेज यहाँ प्लेस की हुई है। सबसे पहले मैं इस इमेज को इस तरीके से प्लेस कर देता हूं। अगर आपकी इमेज थोड़ी सी छोटी आ रही है, आप उस इमेज को इन कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से इस तरीके से स्केल कर दें। डॉक्यूमेंट की साइज से थोड़ा सा बड़ा रखें। कॉर्नर्स में आपको कोई भी एजेस नहीं दिखनी चाहिए। स्केल करने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। इमेज को प्लेस करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपना टेक्स्ट प्लेस करना है, लेकिन ये जो एरिया है आपको एक ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है और इमेज केवल यहाँ तक है। तो इसको फिल करने के लिए हमें एक और लेयर क्रिएट करनी है। लेयर क्रिएट करने के लिए हम न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि एक लेयर क्रिएट हो गई है और इसके अंदर जैसे कि आप ब्लैक कलर फिल कर सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये डार्क ग्रीन कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं आई ड्रॉपर टूल से इस कलर को इस तरीके से पिक कर लेता हूँ। वो कलर फोरग्राउंड कलर के अंदर आ जाएगा और एडिट फिल। अभी देखिए लेयर सेलेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो हम फिल पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, कलर फिल हो गया है। सबसे पहले हम इस आई ड्रॉपर टूल से एग्जिट होते हैं तो मूव टूल पर क्लिक करते हैं। मुझे टेक्स्ट इस वाले एरिया में लिखना है और ये वाले एरिया से इमेज शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम मास्किंग का यूज़ करेंगे। मेक श्योर कि ये लेयर सेलेक्टेड हो और उसके बाद आपको इस कैमरे जैसे आइकन पर क्लिक करना है, जिसे कि लेयर मास्क कहते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रेडियंट फिल करना है। जब आप मास्क क्रिएट करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और अगर आपको मास्किंग के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको इस मास्क वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर मास्क वाले आइकन पर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद मैं ग्रेडियंट टूल को चूज़ करता हूँ और फोटोशॉप के नए वर्जन में यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं, एक तो है ग्रेडियंट और एक है क्लासिक ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ से क्लासिक ग्रेडियंट को मैंने चूज़ किया हुआ है, जो कि पुराने वाले फोटोशॉप में था, सेम वैसे ही ये काम करता है। उसके बाद यहाँ से हम बेसिक, और बेसिक के अंदर जो फर्स्ट वाला ग्रेडियंट है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद जब आप स्क्रीन पर इस तरीके से शिफ्ट की प्रेस करके एक पॉइंट से क्लिक एंड ड्रैग करके दूसरे पॉइंट पर माउस को रिलीज करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रेडियंट फिल हो गया है। अगर आप मास्क वाली लेयर के अंदर देखेंगे तो जो एरिया ब्लैक है वो विजिबल है और जो एरिया वाइट है वो ऑफ हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि ग्रेडियंट की डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, या आप अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके और माउस को रिलीज करेंगे तो इस तरीके से ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक अगर आपको करके दिखाऊं तो इस तरीके से आ गया है। अगर मैं इस पॉइंट से और करीबन यहाँ तक माउस को रिलीज करता हूँ तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट आ गया है। तो आपको देखना है कि आपको किस तरीके की विजुअलिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ तक माउस को रिलीज करता हूँ। यहाँ पे हमें प्लांट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो टाइप टूल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट आ गई है। सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करके रिमूव करते हैं और जो भी फॉन्ट आप चूज़ करना चाहते हैं वो फॉन्ट यहाँ चूज़ कर लें। फॉन्ट की साइज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो, और कलर थोड़ा सा ब्राइट कलर, जैसे कि डार्क कलर है हमारा बैकग्राउंड का तो वाइट कलर मैं यहाँ चूज़ करता हूँ।
ओके पर क्लिक करता हूँ। क्लिपबोर्ड के अंदर मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल वी की हेल्प से मैं इस तरीके से उसको पेस्ट कर देता हूँ, या आप टाइप भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को अगर आप 2 लाइन में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेंटर से ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट 2 लाइन में आ जाएगा। और अप्लाई कर देता हूँ और मूव टूल पर स्विच हो जाता हूँ। अब जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा स्केल अप करना है तो आप इस पॉइंट पर क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हैंगर का साइज थोड़ा सा रेसाइज हो जाता है, और उसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे टेक्स्ट काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, तो हमें इन लाइंस को और ब्रेक करना है। उसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, टेम्परेरी टाइप टूल आ जाता है। मैं हाउ टू के बाद एक ब्रेक देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर्सर को क्लिक किया, इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ऑफ के बाद मैं एक बार इंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बैक और इंडोर प्लांट्स को 4th लाइन में प्लेस कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको किसी टेक्स्ट को पर्टिकुलर कलर देना है तो एक बार मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, और इस तरीके से केवल उसी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो कलर हाईलाइट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को या तो आप फ़ॉन्ट के नंबर्स की हेल्प से बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, माउस को यहाँ पर क्लिक करके रखता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल व्हील को अगर आप रोटेट करेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। इससे मैं बचने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, जिससे कि ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट तरीका है। अगर आप इन टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग कम करना चाहते हैं तो एक बार आपको टेक्स्ट एडिटिंग मोड में जाना होगा। उसके बाद ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। इस टाइप से एक कैरेक्टर पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट के इन बिटवीन जो स्पेसिंग होती है उसको लीडिंग कहते हैं, उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। माउस को यहाँ क्लिक करना है और स्क्रॉल व्हील की हेल्प से इस तरीके से डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैल्यू चेंज होंगी, उसके अकॉर्डिंग ये जो गैप है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। अप्लाई करें, और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा सेंटर करना चाहते हैं तो इस तरीके से जब मेजेंटा कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो उसके बाद माउस को रिलीज कर दें। अब ये सेंटर में प्लेस हो गया है। इस पैनल को मैं इस तरीके से मिनिमाइज कर देता हूँ। इस तरीके से टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद अगर आप यहाँ पर कुछ कलरफुल बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए, उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। या तो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन क्रिएट करके उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पर कुछ वेक्टर शेप्स दी हुई होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल टूल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपकी लेयर सेलेक्टेड होती है उसी के ऊपर वो लेयर क्रिएट होती है, जैसे कि मेरी टेक्स्ट लेयर सेलेक्टेड है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो वो इसके ऊपर ड्रॉ होगी इस तरीके से, और जो भी कलर हमने लास्ट टाइम यूज़ किया होगा, जो भी फोरग्राउंड कलर होगा, वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर के ऑप्शन यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में भी देखने को मिल जाएंगे, या ऊपर जो बार है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इस आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से रेड कलर चूज कर लेता हूँ। ओके क्लिक करते हैं तो रेड कलर फिल हो गया है। अगर आप स्ट्रोक नहीं चाहते हैं तो स्ट्रोक कलर पर क्लिक करें और यहाँ से नो कलर पर क्लिक करके नो स्ट्रोक चूज कर सकते हैं। मूव टूल पर आ जाएं। अब हमें लेयर ऑर्डर चेंज करना है तो क्लिक एंड ड्रैग करके जब ये ब्लू कलर की लाइन आ जाए माउस को रिलीज कर दें तो इस तरीके से लेयर नीचे चली जाएगी। अगर आप इसी तरीके से प्लांट्स को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप एक नई शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या इसी लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लें। लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, ओके पर क्लिक करेंगे। एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो गई है, लेकिन ये सेम पोजीशन पर क्रिएट होती है। इसे आप कीबोर्ड पर जो एरो कीज दी हुई होती हैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से मूव होकर नीचे आ जाएगी, और लेफ्ट एरो की पर प्रेस करके इस तरीके से आप लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से मूव कर दिया है। अब मुझे इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ानी है या कम करनी है। उसके लिए आप इन पॉइंट्स को इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो इसकी साइज स्केल अप स्केल डाउन होगी, लेकिन इसकी विड्थ के साथ हाइट और हाइट के साथ विड्थ भी चेंज हो रही है। तो आप शिफ्ट की के साथ केवल उसी एक्सेस को एक्टिवेट कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप स्केल करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ तक स्केल कर दिया है। अप्लाई कर देते हैं और बाहर क्लिक करते हैं जिससे कि डी सेलेक्ट हो जाए।
तो इस तरीके से हमने ये जो हाइलाइटर हैं वो भी क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं प्रॉपर्टीज़ पैनल को क्लोज कर देता हूँ और इसे अब हम जेपीजी में सेव कर लेते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम फाइल सेव एज कॉपी पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम चेंज करना है। नेम चेंज करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको जेपीजी ऑप्शन से रिलेटेड एक फ्लाईआउट ओपन होता है। इस स्लाइडर को चेंज करके आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। आपको क्वालिटी मैक्सिमम पर रखनी होती है जो कि 10 वैल्यू के साथ में आती है। अगर आप इसे मैक्सिमम क्वालिटी के साथ सेव करते हैं तो ये जो फाइल साइज देखने को मिल रही है करीबन इस साइज की इमेज सेव होगी। अगर आप इसे लो क्वालिटी पर सेव करते हैं, जैसे कि मैं मीडियम चूज करता हूं, तो आपको फाइल साइज काफ़ी कम देखने को मिलेगी लेकिन इमेज थोड़ी सी ब्लरी पिक्सलेटेड देखने को मिलेगी। तो आपको इसकी साइज 10 के अराउंड ही रखनी है, क्वालिटी जो है वो 10 के अराउंड ही रखनी है। और यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में आपको प्रोग्रेसिव, अगर आप वेब के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव वाला रेडियो बटन के साथ उसे एक्सपोर्ट करें या सेव करें। और अगर आप प्रिंटिंग पर्पज से कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड या बेसलाइन जो ऑप्शंस हैं उसके साथ में ही करना चाहिए। इसके बाद मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूं और इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। और जैसे कि मैंने वीडियो फोल्डर के अंदर ये डॉक्यूमेंट सेव किया था तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक जेपीजी इमेज है। अब इसे आप यूट्यूब या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।